बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शुमाइला है। मैं बहावलपुर शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मैं अपने ख़ानदान में सबसे हसीन लड़की थी। मुझे हमेशा से ही अमीर होने का बहुत शौक था। मेरी अम्मी कहती थी कि अमीर होने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद इतना पैसा कमा लो कि आप अमीर हो जाओ, या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं खुद से कैसे पैसे कमाती? मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं था और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे घर के हालात नॉर्मल थे। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे बाबा एक ऑफिस में चपरासी का काम करते थे, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी मिलती थी। जो भी मिलता था हमेशा कम ही लगता था। ये नहीं पता था कि कभी कुछ इससे बुरा हो सकता है। फिर मुझे दिलशाद नामी एक लड़के से मोहब्बत हो गई। ये हमारे मोहल्ले में ही आता जाता था। ये यहाँ पर रहता नहीं था। इसकी शक्ल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी आंखों को वो भा गया। मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई कि मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती थी, उसी का इंतजार करती रहती थी। कभी कभी दूर से नजर आ जाता तो दिल को सुकून आ जाता। पता नहीं वो मेरे बारे में ऐसा सोचता था या नहीं, पर एक दिन उसने अपना नंबर मेरी तरफ उछाल दिया और मैं समझ गई कि वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों की बात होने लगी और चंद ही दिनों में हम दोनों ऐसे हो गए जैसे एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। और मैंने कहा कि मैं तुम ही से शादी करूंगी। उसने कहा कि मेरे साथ शादी तो कर लोगी, लेकिन बाद में मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी। मैंने इरादा कर लिया था और मैं अपने इरादे की पक्की थी। मेरे अंदर थोड़ी अना भी आ गई थी कि ये क्या औरतों को बेवफा समझता है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो मर्द को छोड़कर चली जाऊं। अगर हालात थोड़े बहुत मुश्किल हुए भी तो मिलकर गुजारा कर लेंगे। उसने बातों बातों में मुझे इतना जरूर कहा था कि मेरे हालात हमारे बाबा से अच्छे हैं, यानी वो मेरे बाबा से अमीर था और मुझे पसंद भी था। और इतना ज्यादा खूबसूरत मर्द भला किसको मिलता है? मेरी माँ कहती थी कि मीठा खरबूजा और हसीन मर्द सिर्फ किस्मत से ही मिलते हैं। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी। दिलशाद बहुत खूबसूरत था। उसकी तो सिर्फ आंखें ही बहुत प्यारी थी। मैंने उसके साथ शादी करने की हामी भर ली। अब उसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वालों ने मेरी रजामंदी से दिलशाद के साथ मेरा निकाह कर दिया। लेकिन रुखसती से पहले हमें एक औरत ने बताया, ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये तो मेहनत मजदूरी करता है, इसका कोई कारोबार नहीं। दिलशाद ने कहा था कि मेरा छोटा सा कारोबार है। जब मैंने ये बात उससे पूछी तो उसने कहा कि उस औरत ने तुमसे सच कहा है। दरअसल मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें ये पता चल जाता कि मैं कभी मजदूरी करता हूँ और कभी नहीं करता, क्योंकि मैं एक दिहाड़ी वाला मजदूर हूँ, तो तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करती। मैंने दिल में सोचा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। एक मजदूर से मेरी शादी हो गई है। इससे अच्छे तो मेरे बाबा थे, कम से कम एक महकमे में तो काम करते थे, उनकी तनख्वाह तो आती थी। लेकिन अब मैं क्या करती? मैंने तो मोहब्बत में बड़े बड़े वादे किए थे। अगर मैं कहती कि मैं अभी से भी घबरा गई हूँ, मुस्तकबिल के अंदेशों ने मुझे घेर लिया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो यही सोचता है कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, सिर्फ अमीर मर्दों के पीछे भागती हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि औरत को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। मैं उसे बताना चाहती थी कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, चाहे इसमें मैं खुद भी क्यों ना ख्वार हो जाती। मैंने कहा कि तुमने झूठ बोला, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, लेकिन वादा करो कि अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करोगे। हम दोनों मिलके कुछ न कुछ करेंगे। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। मैं बड़ी परेशान थी। अगर इससे तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का धब्बा लग जाता। अम्मी कहती थी कि आजकल तो उन लोगों का भी गुजारा नहीं होता जो महीने के 30 या 40 हजार कमाते हैं, और तुम्हारा शोहर तो मजदूरी का काम करता है। उसका सारा हुस्न 2-3 साल में खत्म हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी गुर्बत का रोना रोती रहोगी। मेरे घर वाले तो मुझे ही बातें सुनाते थे, क्योंकि मैंने अपनी पसंद की शादी की थी।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने दिलशाद से कहा कि वो जल्दी जल्दी मुझे रुखसत करवा कर ले जाए। दिल में एक उम्मीद थी कि मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके घर आ गई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वाकई सब कुछ खराब था। अम्मी अब्बा ने थोड़ा बहुत सामान दिया था। अब हमारे पास फ्रिज और टीवी नहीं था। दिलशाद के घर में पहले भी थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं था। उसने खुद कहा कि मैं तो अकेला रहता था तो उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन ये तुम्हारे काबिल नहीं है। हमारे घर में बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी और कुछ भी नहीं, और वो मुझे पूरा दिन अकेला छोड़कर चला जाता। एक दिन मैं साबुन लेने गई तो साबुन के पैकेट पर लिखा था कि कुरान अंदाजी में शामिल हो जाएं और हज और उम्रे की सादत हासिल करें। मुझे हमेशा से ही हज और उम्रा करने का बहुत ज्यादा शौक था। अल्लाह का घर देखने का किसको शौक नहीं होता। मैंने तो यही सोचा था कि किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और हम हर साल हज या उम्रा करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती थी, तो अल्लाह का घर कैसे देख पाती। मैंने वो साबुन खरीद लिया और उसकी कुरानदाजी में शामिल हो गई। अब मैं ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी अखबारों में से इश्तिहार काट देती तो कभी कुछ कर रही होती। मुझे बस अमीर होना था। मेरा शौहर मुझे अपने खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे देता था। ये बात अच्छी थी कि वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसको एहसास था कि उसने मुझे खर्चा देना है। अगर 200 भी कमाता तो उसमें से 100 रुपया वो मुझे देता। और मैंने भी जो पैसे जमा किए थे, एक दिन जाकर लॉटरी की टिकट ले आई, लेकिन लॉटरी ना निकली। मेरे शौहर ने मुझे बहुत डांटा और उसने कहा कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए थे कि तुम अपने लिए कोई चीज़ ले लो, अपनी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी ज़रूरत की हो, या कुछ खा पी लिया करो, लेकिन तुमने तो सारे पैसे ही ख़त्म कर दिए और देखो हुआ भी कुछ नहीं। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैं पूरी रात बैठकर रोती रही। सोचा था कि दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन अमीर होने की ख्वाहिश और अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश ने मुझे पागल कर रखा था। मैं इन लोगों की तरह बनना चाहती थी जो बाहर के मुल्क के टूर करते हैं और जिनके बड़े बड़े कारोबार होते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। मैं गुर्बत की वजह से अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा भी करती। वो बेचारा खामोश हो जाता। वो कहता कि मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही है। अगर ये भी तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने दिलशाद को कहा था कि वो कुछ ना करे, बस अपने हालात बदलने की कोशिश करे। लेकिन जितना भी हम ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते, उतनी इस मुल्क में महंगाई बढ़ती जाती और हम वहीं वापस आ जाते। थोड़े बहुत पैसे जमा होते और फिर वो खर्च हो जाते। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मुझे हर रोज कोई ना कोई मसला होता और फिर मेरी बीमारी पर भी पैसे लग जाते। मुझे बीमार देखकर वो परेशान हो जाता था। दिलशाद कहता कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, दवाई लेकर देता हूँ। वो मेरा ख्याल करता था। इस मामले में वो बहुत अच्छा शौहर था। अल्लाह का शुक्र है कि और कोई मसला नहीं था। मसला सिर्फ पैसों का था और यही सबसे बड़ा मसला। जहाँ भी मुझे ये नजर आता कि फ्री हज या उम्रे की सादत हासिल करें, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो मैं वही कर गुजरती। अब तो मेरे शौहर ने भी मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे। इसी टेंशन की वजह से हमारे यहाँ बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी अकेली रहती है, बच्चा हो जाएगा तो उसके साथ उसका वक्त अच्छा गुजरेगा। लेकिन जब हम लेडी डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि जब तक ये टेंशन लेती रहेगी तब तक इनका अंदरूनी निज़ाम ठीक नहीं होगा और ये इनके यहाँ बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है और बाकी का काम उन्होंने अपने आप को परेशान करके किया हुआ है। मैं रातों को उठकर रोती थी क्योंकि जो मैं चाहती थी वो नहीं हो रहा था और वक्त गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी ख्वाहिश के मामले में बहुत बेसब्री थी। माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देते, क्योंकि उन्होंने तो मना किया था। उन्होंने कहा था कि ये शादी ना करना, नहीं तो पछताओगी, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए थे। मैं अपने शौहर को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी। मैं अल्लाह ताला के सामने रो पड़ती,
रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती। ये तो मेरी पहले से ही आदत थी और दुआ मांगते मांगते मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे शौहर की तबीयत खराब थी, 3 दिन से उसकी सही मजदूरी भी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो काम करने जा रहा था। इसी तरह 20 दिन गुजर गए। हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। हम पिछले 4 दिन से भूखे थे। आज मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी। किसी आस पड़ोस ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। मेरा शौहर मेरी खातिर भीख मांगकर मेरे लिए 1 रोटी और सालन ले आया। वो कहने लगा कि तुम खा लो, अब मैं अपने लिए भीख मांगकर कुछ ले आता हूँ। वो मुझे खाना देकर चला गया ताकि मैं पेट भर के खा लूँ, क्योंकि ये खाना सिर्फ 1 बंदे के लिए काफ़ी था और हम 2 लोग थे। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन वो चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अभी नवाला तोड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद वो वापस आ गया है, मगर बाहर देखा तो एक फकीर था। वो अल्लाह के नाम पर रोटी मांग रहा था, सदा लगा रहा था। कहने लगा कि 2 दिन से भूखा हूँ बेटी, खाने के लिए कुछ दे दो। मेरा दिल तो किया कि मैं इस फकीर को कहूँ कि मैं भी तो 4 दिन से भूखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सवाए 1 रोटी और थोड़े से सालन के, जो मेरा शौहर भीख मांग कर मेरे लिए लेकर आया है और खुद भूख से इधर उधर मंडलाता फिर रहा है, और वो भी तुम मांगने के लिए आगे हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और लंबी आह भरी। मैंने कहा कि रुको बाबा, मैं रोटी लेकर आती हूँ। मैंने वही सालन रोटी एक शापर में डालकर उसे दे दी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। मैंने कहा आमीन, और वो वहाँ से चला गया। रात हुई तो मेरा शौहर खाली हाथ घर आ गया। उसने कहा कि माफ़ करना, आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा और मैं जिससे भीख मांगता हूँ वो मुझे कहता है कि जवान होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, जाओ जाकर मजदूरी करो। मेरे शौहर ने कहा कि अगर कल काम मिल गया तो आटा और दाल ले आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने दोपहर का खाना खाया था। उसने कहा कि हाँ चलो, कम से कम कुछ तो गया तुम्हारे अंदर। उसको क्या पता था कि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आज की रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मुझे सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सारे दुख परेशानियां मेरे सर पर नाच रही थीं, क्योंकि मेरा पेट खाली था। मुझे अपने शौहर पर भी गुस्सा आता था कि उसे काम क्यों नहीं मिलता। मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने थे जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरा शौहर बिल्कुल अनपढ़ था, बस वो मिस्त्री के साथ मजदूरी करता। उसकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा था और मेरी किस्मत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं रोते रोते ही सो गई। मेरा शौहर सुबह सुबह उठकर काम की तलाश में चला गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था जो वो नाश्ता करता। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन ये दस्तक देने का अंदाज कुछ अलग ही था। मैंने कहा कि कौन है, तो आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। जाहिर है मैं बगैर पूछे तो दरवाज़ा खोलने वाली नहीं थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हरकत है। थोड़ी देर के बाद मैंने गुस्से से कहा कि बताओ कौन है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर मुझे 3-4 आदमियों की एक साथ बोलने की आवाज़ आई। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि सामने जो लोग खड़े थे वो तकरीबन 8 से 9 लोग थे। उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर नॉर्मल तासुरात थे, लेकिन मैं परेशान थी। फिर भी मेरे दिमाग में फौरन यही बात आई कि शायद गलत पते पे आ गए हैं। मैंने कहा कि जी किससे बात करनी है आपको? उन्होंने कहा कि शुमाइला बीबी से बात करनी है। ये तो मेरा ही नाम था। मैंने कहा कि मैं ही शुमाइला हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं पागल तो नहीं थी कि गैर मर्दों को घर में बुला लेती, लेकिन वो बाहर खड़े होकर बात कैसे करते। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खोल देती हूँ और अपने शौहर को कॉल कर देती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खोलकर उनको सामने बिठा दिया और अपने शौहर को भी कॉल कर दी। वो भी आ रहा था। मैंने कहा कि जी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी कंपनी का साबुन खरीद कर कुरानंदाजी में हिस्सा लिया था। मैंने कहा कि जी हाँ। तब उन्होंने कहा कि इस कुरानंदाजी में आपका नाम निकल आया है और आप एक बंदे के साथ हज की सादत हासिल कर सकती हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या वाकई? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आपका नाम कुरान अंदाजी में निकला है। मेरे तो खुशी से हाथ कांप रहे थे।
ऐसा लगता था कि रो दूंगी, लेकिन रो नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया और वो भी ये खुशखबरी सुनकर हैरान हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि ये लोग कुछ और भी बताना चाहते हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी हैरान थे कि अब इन्होंने क्या बात करनी है। जब उन्होंने हमें वो बात बताई तो हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी साबुन की कंपनी पूरे 40 साल पुरानी है, और आपने जो कुरानदाजी भेजी उसका नंबर भी 40 था, और हमारी जो कंपनी के मालिक हैं वो भी अपने 40वीं सालगिरह मना रहे थे। इसलिए उन्होंने खुश होकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक से ये जो भी है इनको इनाम दिया जाए, क्योंकि हमारी कंपनी की सालगिरह और इनकी सालगिरह एक साथ ही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हज और उम्रे करवाए थे। हज का तो आप लोगों का हक था, लेकिन तोहफे के तौर पर उन्होंने आपके लिए बहुत ही प्यारे 10 मरले वाले घर का ऐलान किया है। जब हमने ये सुना तो हमारे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई। लेकिन अगले ही पल हम ये सोचने लगे कि इतने बड़े घर का क्या करेंगे, और क्या इतने बड़े घर में भूखे रहेंगे। मैंने ये बात भी उन लोगों को बता दी तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपके शौहर की नौकरी का इंतजाम अब हम करेंगे। जहाँ पर उन्होंने साबुन की फैक्ट्री थी वहाँ पर उन्होंने मेरे शौहर को सुपरवाइजर रख लिया। मेरे शौहर ने सिर्फ देखना था कि मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। यूं बैठे बिठाए हमें घर भी मिल गया और मेरे शौहर को अच्छी नौकरी भी मिल गई, और फिर हम दोनों हज पर भी चले गए। हम दोनों ने अल्लाह ताला के घर भी देख लिया। मैं इतनी ज्यादा परेशान बैठी थी कि खुदकशी करने का इरादा कर रही थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, और तब मेरे साथ इतना अच्छा मामला हो गया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया। जो ख्वाहिशात मेरे दिल में थी सारी पूरी हो गई थी। हमें नया घर भी मिल गया और हम हज पर भी चले गए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और आपका खाना पीना सब कुछ हमारे जिम्मे है। वहाँ पर हम उस आदमी से भी मिले जो इस फैक्ट्री का मालिक था। वो भी हज करने आया था। हमने उसका शुक्रिया अदा किया, वो भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम वापस आ गए। हमारे दिलो दिमाग पूरी तरह पुरसुकून थे। मेरा वो ख्वाब भी सच्चा हो गया जो मैंने सोचा था कि अपने शौहर का हाथ पकड़कर अल्लाह के घर देखने जाऊंगी। अल्लाह ताला ने मेरा ये ख्वाब भी पूरा कर दिया। वापस आए तो घर को सजाने में काफ़ी टाइम लगा। फिर रिश्तेदारों को भी बुलाया। सब हैरान थे, हमसे पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन इतने बड़े काम अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो नहीं होते। जो कुछ भी हुआ अल्लाह ताला की रज़ा से हुआ था। उसी ने हमें अपना घर देखने के लिए बुलाया था, वरना बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, लाखों करोड़ों के खजाने होते हैं उनके पास, लेकिन वो नहीं जा पाते। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मैं बहुत खुश हूँ और पुरसुकून भी, और मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आप खुद को पुरसुकून नहीं करेंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम कर दिया और मैंने सब कुछ पा लिया। आखिर में बस इतना कहूँगी कि कभी भी ना उम्मीद मत हो। अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। वो अपने बंदों की इस तरह से मदद करता है कि बंदे सोच भी नहीं सकते।